जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं वक्फ पर लड़ाई सुप्रीम सुनवाई की। जी हां, इस पर हम पहले बात करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई जारी है। सीजेआई की बेंच कर रही है अहम सुनवाई। वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिकाएं। सीजेआई की बेंच में 10 याचिका पर सुनवाई हो रही है। वक्फ कानून पर कई याचिकाएं लगाई गई हैं। सब याचिका एक साथ नहीं सुन सकते। सीजेआई ने यह भी कहा है, कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 25 का जिक्र किया। वक्फ कानून को आर्टिकल 25 का उल्लंघन कहा। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दलील। आस्था में हस्तक्षेप की कोशिश की गई है। सिब्बल ने कहा है वक्फ कानून धार्मिक मामले में दखल है। तो कपिल सिब्बल ने बात रखी है, हम दो पहलू पर जवाब चाहते हैं। सीजेआई ने यह कहा है, हम सुनवाई करें या हाईकोर्ट में भेजें। सीजेआई ने यह भी कहा है क्योंकि आज कई याचिकाएं सीजेआई की बेंच पे पहुंची है। 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई संभव नहीं है, हम सुनवाई कर रहे हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा है कि आस्था में यह हस्तक्षेप है, वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है। क्योंकि कपिल सिब्बल कई याचिकाओं की तरफ से वकील हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। सीजेआई की बेंच में कर रही है अहम सुनवाई चल रही है। हम दो पहलू पर जवाब चाहते हैं। तो सीजेआई की बेंच कर रही है अहम सुनवाई। वक्फ कानून पर कई याचिकाएं। तो हम दो पहलू पर जवाब चाहते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, क्योंकि वक्फ बिल की बात करें तो वक्फ कानून को लेकर कई जगह विरोध हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तो आपने देखा हिंसा हो रही है और कई जगह विरोध हुआ। यूपी के नजरिए से अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि यूपी के अंदर आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी संपत्तियों पर विवाद चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो यूपी के अंदर करीब 27% माना जाता है। और सबसे ज्यादा विवाद अगर है वक्फ की जमीनों पर तो वो यूपी के अंदर है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा सर्वे के लिए आदेश दिया हुआ है। और वक्फ पर भ्रम और सच क्या है ये देखिए, क्या नए संशोधन के तहत क्या वक्फ संपत्तियां खत्म कर दी जाएंगी? सच है, वैध रूप से वक्फ घोषित कंपनी होते हुए दलील वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे जो ताजा अपडेट है वो ये है कि अब इसमें ये कहा जा रहा है, जो चीफ जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब अगर हम इस मामले को हाई कोर्ट के पास अगर हम भेज दें या भेज सकते हैं तो ऐसी सूरत में हमें इस बात का फायदा मिलेगा कि जब हमारे पास ये मामला आएगा तो हमारे पास एक HC का यानी हाई कोर्ट का भी जजमेंट होगा। इससे पहले मैं बता दूं कि जो वक्फ यूजर को लेकर जिस तरह से कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए थे तो उस पर भी चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि जब हम दिल्ली हाई कोर्ट में थे तब दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी बताया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा चीफ जस्टिस ने कि हमारी बात को गलत तरीके से मत लीजिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि वक्फ यूजर से सारी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है। जी बिल्कुल 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 जी जी। तो वक्फ कानून के खिलाफ 73 याचिका है। अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगर हम अयोध्या की बात करें, वक्फ के रिकॉर्ड में संपत्ति 3652 है। जौनपुर की बात करें तो 4167 है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा है। आप ये देख सकते हैं, पूरा आंकड़ा हम हर जिले का बता रहे हैं वक्फ की संपत्तियों के बारे में। सुन्नी बोर्ड पर कितनी है, शिया बोर्ड पर कितनी है, और वक्फ के जिस तरह हम जिक्र करें यूपी के लिहाज से जाना आसान हो जाएगा। हाँ जी। सीजेआई की बेंच अभी अहम सुनवाई हो रही है। 10 से ज्यादा याचिकाएं बताई जा रही हैं, लगी हुई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि एक साथ सभी याचिकाओं पर सुनवाई संभव नहीं है। और आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या कोई आज फैसला लेता है? क्या ये याचिकाएं खारिज होती हैं
या कुछ और आदेश आता है, इस पर भी नजर रहेगी।